मेरा गाड़ी को तोड़ दिया है, तोड़ दिया गया। यहाँ पे सामान भी निकालना है मेरा, यहाँ पे से सब पूरा गाड़ी को तोड़ के उसके बाद सामान निकाल के लोग चोरी कर रहा है यहाँ से सारा सामान को देखे मेरा गाड़ी को कैसे तोड़ दिया है। जो होने वाला होता हो गया, पूरा गाड़ी को मैंने तोड़ दिया। अच्छा जो हो गया, हम तो दुकान भी नहीं लगा रहे थे, दुकान तो मेरे साइड में रखा हुआ था, उसके बाद ही लोग उठाया पूरा गाड़ी को मेरा तोड़ दिया। आप बताइए ना, अगर हम दुकान लगा रहे हैं उसके बाद तोड़िएगा तो दुकान मेरा पूरा तोड़ दिया ये लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24। मैं हूं आपके साथ मानसी। एक तरफ जहां बिहार सरकार 10 लाख नौकरी देने का, रोजगार देने का दावा करती है और वो दावा जब देने से फेल हो जाती है तो युवा उस नौकरी से परेशान जब अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करती है, तो वहीं दूसरी तरफ जो बिहार सरकार है उसको उजाड़ देती है। बता दें आपको कि एक तरफ जहां बिहार सरकार गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांट रही है, तो वहीं दूसरी तरफ नौकरी की उम्मीद में हार कर जो युवा अपना खुद का बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो उस बिजनेस को जो सरकार है उजाड़ देती है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एक्टर चाय वाला, जिनसे हम जानेंगे, बात करेंगे कि उन्होंने कैसे अपने बिजनेस को शुरू किया था और उनका जो स्टॉल है वो कल तोड़ दिया गया है। उनका कहना है कि उनका जो स्टॉल जहाँ पे वो लगाते थे, उनकी स्टॉल वहाँ नहीं लगी थी। जब उन्हें पता चला कि सारे स्टॉल्स हटाए जा रहे हैं तो उन्होंने अपने स्टॉल को हटाकर कहीं और रख दिया था। तो इनका कहना ऐसा है कि वो उस गली में जाके जहाँ इन्होंने अपना स्टॉल रखा था, वहाँ पे जाके पुलिस प्रशासन जो है उनके स्टॉल को तोड़ दी है। ये अभी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हालांकि दुखी होने वाली बात भी है, क्योंकि बहुत सपने, बहुत उम्मीद और बहुत पैसों के साथ इन्होंने नौकरी को छोड़कर अपना खुद का रोज़गार शुरू किया था, जिसको बिहार सरकार जो है वो तोड़ चुकी है। आइए, क्या नाम है आपका? विकास, आप ये बताइए कि आपके स्टॉल को तोड़ दिया गया है। जी हाँ मैम, मेरे स्टॉल को बहुत गंदे तरीके से तोड़ा गया है। मैं मुझे पता चला था, इन्फॉर्मेशन आया था कि दुकान नहीं लगानी है, तो मैं दुकान हटा दिया था, एक मोहल्ले में जाके लगा दिया था। वहाँ से आप निकाल के तोड़ देते यार, इन्फॉर्म कर दिया जाता, वहाँ से भी मैं हटा लेता यार। वहाँ से आप निकाल के और स्टॉल को गंदे तरीके से तोड़ दिया गया। तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन आई थी कि अपने स्टॉल्स हटा दें? मैम, अगर ऐसा आता तो मैं वहाँ से भी हटा लेता। यहाँ के लिए मैंने देखा था कि लोग हटा रहे हैं, तो मैं हटा के अपने मोहल्ले में रख दिया था। अब घर के पास तो इंसान सामान अपना कहाँ रखेगा, घर के पास ही रखेगा। तो मतलब पुलिस प्रशासन जो है आपके घर के पास से जाकर आपके स्टॉल को तोड़ी? मेरे एक दोस्त का, मेरे छोटा भाई, उसका दोस्त रहता वहाँ पे, उसी गली में मैं लगा दिया था। तो मुझे फ़ोन आया छोटा भाई का कि भैया ऐसे ऐसे हुआ है, तो मुझे लगा शायद चोरी हो गया होगा। मैं डिस्टर्ब हो गया, मैं सुबह आया तो देखा, तो फिर बोला नहीं भैया अतिक्रमण वाला उठाया। तो मैं बहुत हताश हो गया था। मैं अब गया वहाँ तो पता चला कि ऐसे, मैं दुकान देखा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि आपका छत होता है ना, घर क्या होता है, छत होता है, और जिस चीज़ से आप खा रहे हो उसको उजाड़ दिया जाएगा तो कैसा लगेगा आपको। तो मेरे साथ ऐसा ही किया गया, गंदे तरीके से ट्रीट किया गया मेरे साथ। मतलब मेरी शॉप को उजाड़ दिया गया, तोड़ दिया गया। बहुत उम्मीद से मैंने उसको स्टार्ट किया था। बहुत फ्रेंड लोगों का, बहुत फैमिली लोग सपोर्ट करके पैसे लिया था। मैं आज अभी तक उनको पैसा तक पे नहीं कर पाया हूँ। अभी तक उनको पैसा भी नहीं चुका पाए? नहीं मैम, अब क्या होता है कि मैं वहाँ गया तो देखिए बिस्किट निकाल के कोई लेके भाग रहे हैं, कोई बिस्लरी का बॉटल निकाल रहे हैं। अब क्या होता है ना, हम लोग जैसे लोग अभी स्टार्टअप जो किए हैं ना, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, तो बिस्किट आता है तो क्रेडिट पे आता है। 2000 का आया तो वो 1000 रुपये क्रेडिट होता है, 1000 रुपये दिया उसको, उसके बाद क्या होता है आप बेच के देते हो पैसा। अब बताइए कि उसमें 80% था, वो उसमें आज जाके देख रहा हूँ तो मैं 10% बचा हुआ है। तो आपने खुद का जो स्टार्टअप जो किया था एक्टर चाय वाला, क्या सोचकर किया था? आपने सरकारी नौकरी का वो नहीं देखा कि बिहार सरकार? बेसिकली मैं एक्टर नहीं रहा हूँ, बहुत सारा मैंने टीवी शोज़ किया था, क्राइम पेट्रोल, कि ये सब बोलने वाली बात हो जाएगी मेरे लिए। लेकिन मेरी माँ लास्ट ईयर की तबीयत ख़राब हुई थी, उसके आफ्टर 7 डेज़ बाद मेरे फादर को ब्रेन स्ट्रोक हो गया था ना। दोनों अभी ठीक है, तो मुझे लगा यार उनका हमेशा मंथली वीकली ट्रीटमेंट चलते रहता है, तो मुझे लगा यार माँ बाप के लिए तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मुझे लगा पटना शिफ्ट हो जाना चाहिए कि उनका भी ख्याल रख लूँ और मैं भी कुछ यहाँ कर लूँ। कि मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं बॉम्बे से शहर से छोड़ के आके मैं बिहार में एक छोटा सा स्टार्टअप किया था, उसके साथ भी आपके मानसिकता के साथ खेला जाता है, आपको तोड़ा जाता है कि आप उठ ही नहीं पाओ। मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ अभी।
अंदर से इंसान टूट जाता है। आपके जब इंसान आप कोई कपड़ा पहन के रखा है और कपड़े को फाड़ दिया जाएगा तो लोग उसको पागल समझते हैं। आप ऐसे घूमोगे तो लोग उसको पागल कहेंगे। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है आज के डेट में कि मैं कैसे फिर से शुरुआत करूँगा, रोड पे आऊँगा। मेरे पास इतने भी तो पैसे नहीं है कि मैं अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आराम से 20,000 10,000 का रेंट लेके मैं एक शॉप चला रहा होता। सरकार को समझनी चाहिए, लोगों को समझना चाहिए कि गलत है। तो अब आपका जो स्टॉल था वो तो टूट चुका है, तो क्या अब आप उसको दोबारा से शुरू करेंगे आप? मैम समझ में ही नहीं आ रहा कि किस वे में और कैसे शुरू करें। कौन लोग हेल्प करता है किसी को। 80-70% डैमेज हो चुका है वो। और किसी भी स्टार्टअप को शुरू करने में 1 लाख 1.25 लाख लगता ही है, और उसको क्या है कि अब गंदे तरीके से तोड़ा गया है। सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं कैसे ठीक करवाऊँ। सबसे पहले तो वहाँ से निकालना ही बहुत टफ हो रहा है मुझे कि वहाँ कैसे निकल पाएगी गाड़ी मेरी। तो सरकार को क्या कहना है आपको? सरकार से मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम लोग जैसे युवा को नहीं तोड़े। अगर हम लोगों से कोई प्रॉब्लम होता है तो सजेशन दीजिए, या वेंडर जोन का व्यवस्था करवाइए कि जाके वो लगा सके। बहुत ऐसे शहर है, बॉम्बे है, दिल्ली है, कलकत्ता है, हर जगह लोग रोड पे लगाते हैं। ऐसा नहीं कि इस तरीके से गंदे तरीके से तोड़ा जाता है। ठीक है, आप लोग का अभियान चल रहा है, लेकिन गली से कौन मैम जाति दुश्मनी के साथ उठाता है मैम। तो देखा आपने, अभी मैंने विकास से बात की। ये बहुत ज़्यादा सैड है क्योंकि जो इनका जो स्टॉल था वो जहाँ लगाते थे वहाँ से नहीं तोड़ा गया है, गली से जाकर उठाकर इनके जो स्टॉल है उसको तोड़ा गया। काफ़ी उम्मीद, सपने और पैसे लगा के इन्होंने अपना स्टार्टअप किया था, और जो कि अब बिल्कुल चकनाचूर हो चुका है। बिहार सरकार रोज़गार देने में तो सक्षम नहीं होती है, लेकिन जो युवा पीढ़ी हिम्मत करके पैसे लगाकर खुद का बिजनेस अगर स्टार्ट कर रही है तो सरकार जो है उसको भी उजाड़ देती है। या तो सरकार को ऐसा जगह प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पे जो भी युवा पीढ़ी है वो अपने अपने स्टॉल को लगा सके। तो बिहार सरकार को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये विकास की मांग है। ये बोल रहे हैं कि जो भी इन सरकार के द्वारा किया गया है वो बहुत ज़्यादा ही गलत किया गया है। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।